नमस्कार। स्वागत है आपका विकास जाजिम शो में। आज हम करंट अफेयर्स के एक महत्वपूर्ण विषय को बहुत आसान भाषा में समझने जा रहे हैं। तो आज की पहली खबर सेना दिवस से जुड़ी है। एक प्रदर्शनी हुई है, नो योर आर्मी। जी, इसका आयोजन 78वें सेना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। 78वें सेना दिवस पर, और इसमें एक ऐतिहासिक तथ्य भी है ना? हाँ, बिल्कुल। देश में पहली बार सैन्य दिवस परेड सैन्य छावनी से बाहर जयपुर में आयोजित की जा रही है। ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है। और इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा किया गया। अच्छा, और ये प्रदर्शनी हुई कहाँ? इसका स्थान था भवानी निकेतन शिक्षा समिति परिसर जयपुर। ठीक है, और ये कितने दिन चली? ये एक 4 दिवसीय प्रदर्शनी थी। 4 दिन। तो इसमें मुख्य आकर्षण क्या क्या थे, मतलब लोगों ने क्या देखा? जी, और इसके अलावा पैराग्लाइडिंग, स्काई डाइविंग एवं डॉग स्क्वाड का जीवंत प्रदर्शन भी शामिल था। वाह, ये तो काफी दिलचस्प लगता है। इसमें हथियारों का भी कोई विशेष प्रदर्शन था? हाँ, एक विशेष संदर्भ है। ऑपरेशन सिंदूर में प्रयुक्त हथियारों एवं सैन्य संसाधनों का प्रदर्शन किया गया। ये ऑपरेशन से दूरी बहुत महत्वपूर्ण है। जी, और इसी मौके पर मुख्यमंत्री का एक संदेश भी आया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, भारतीय सेना हर देशवासी की ढाल और राष्ट्र की आत्मा है। बहुत ही सशक्त बयान है, राष्ट्र की आत्मा। बिल्कुल। अब हम अगली खबर पर आते हैं। तो सेना के बाद अब बात करते हैं राज्य की पुलिस व्यवस्था की। एक राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन हुआ है। जी हाँ, और इसका आयोजन स्थल था राजस्थान पुलिस एकेडमी यानी आरपीए जयपुर। आरपीए जयपुर, और इस एकेडमी की एक बड़ी उपलब्धि भी ऐसे ही कहा ना? हाँ, राजस्थान पुलिस एकेडमी को देश में प्रथम स्थान का दर्जा प्राप्त है। देश में प्रथम स्थान, ये तो बहुत गर्व की बात है। तो ये सम्मेलन कब हुआ? इसके आयोजन की अवधि थी 8 जनवरी 2026 से 9 जनवरी 2026 तक। और इस सम्मेलन की थीम क्या थी? इसकी थीम थी विकसित भारत में पुलिस व्यवस्था। विकसित भारत में पुलिस व्यवस्था, मतलब भविष्य की पुलिसिंग पर जोर। जी, और इसी सम्मेलन में अपराध के कुछ आंकड़े भी सामने आए। अच्छा, क्या आंकड़े थे? बताया गया कि वर्ष 2023 की तुलना में अपराध आंकड़ों में कमी आई है। कितनी कमी? कुल अपराधों में 15% की कमी। 15%। और गंभीर अपराधों में? हत्या के मामलों में 25% की कमी दर्ज की गई। और लूट के मामलों में? लूट के मामलों में 50% की कमी। 50%? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। जी, महिला अत्याचार के मामलों में 10% की कमी आई है। और अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े मामले? अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार के मामलों में 28% की कमी हुई है। तो ये आंकड़े तो काफी सकारात्मक हैं। इस दौरान कुछ नई पहल भी शुरू की गई? हाँ, कुछ प्रमुख नवाचार एवं निर्णय लिए गए हैं। जैसे कि? एक तो ई विजिटर्स पोर्टल की शुरुआत की गई है। ई विजिटर्स पोर्टल। और जीरो FIR व्यवस्था लागू की गई है। जीरो FIR, ये तो आम नागरिक के लिए बहुत बड़ी सुविधा है। बिल्कुल। साथ ही राजस्थान प्राथमिकता 2026 पुस्तिका का विमोचन भी हुआ। इसके अलावा भी कुछ बड़ी घोषणाएं हुई इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। हाँ, 350 करोड़ रुपए की लागत से सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल रूम की स्थापना की जाएगी। 350 करोड़? जी। साइबर सुरक्षा पर जोर है मतलब। जी, और पुलिस आधुनिकीकरण और अवसंरचना के लिए 200 करोड़ रुपए का विशेष फंड भी बनाया गया है। 200 करोड़ का विशेष फंड। और जमीनी स्तर पे कोई बदलाव? हाँ, एक बहुत ही अनोखी व्यवस्था शुरू की गई है। वो क्या है? 10 वर्ष से अधिक अनुभव वाले पुलिस अधिकारियों द्वारा एक पुलिस स्टेशन को गोद लेने की व्यवस्था। अच्छा, ताकि वो अपने अनुभव का लाभ दे सकें। ये एक अच्छा कदम है। अब हम अगली खबर पर आते हैं। जी, अगली खबर हमारे पूर्व सैनिकों और शहीदों के कल्याण से जुड़ी है। ये बहुत जरूरी विषय है। तो क्या घोषणाएं हुई हैं? सबसे पहले पेंशन वृद्धि की बात करते हैं। बताइए। द्वितीय विश्व युद्ध के नॉन पेंशनर पूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं की पेंशन 10,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रतिमाह की गई। 10,000 से 15,000? जी। ये एक बहुत बड़ा सम्मान है उनके लिए। जी, इसके बाद मानदेय में भी वृद्धि की गई है। किनके मानदेय में? संविदा पर नियोजित पूर्व सैनिकों के मानदेय में वर्ष 2024 एवं 2025 में 10-10% की वृद्धि की जाएगी। मतलब 2 साल लगातार 10-10% की बढ़ोतरी। सही। और सम्मान की बात करें तो? हाँ, शहीदों के सम्मान में क्या किया गया? वीर गति प्राप्त सैनिकों के सम्मान में 43 विद्यालयों का नामकरण किया गया है। 43 स्कूलों का नाम अब शहीदों के नाम पर होगा। जी, और भूमि आवंटन भी किया गया है। भूमि आवंटन किनके लिए? बैटल कैजुअल्टी सैनिकों के 7 आश्रितों एवं 23 शौर्य पदक धारकों को कुल 750 बीघा भूमि का आवंटन हुआ है। 750 बीघा भूमि। ये उनके बलिदान और शौर्य को एक सच्ची श्रद्धांजलि है। बिल्कुल।
अब हम अगली खबर पर आते हैं। तो अगली खबर देश के भविष्य यानी युवाओं से जुड़ी है। 29वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की बात हो रही है। जी, इस संबंध में एक मुख्यमंत्री संवाद हुआ है। कैसा संवाद? मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव हेतु चयनित युवाओं से संवाद किया। अच्छा, तो राजस्थान से कुछ युवाओं का चयन हुआ है। कितने युवा हैं ये? हाँ, चयन का विवरण इस तरह है। बताइए। 44 युवा विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के लिए चयनित हुए हैं 44 युवा और 29 युवा सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के लिए चयनित हुए हैं। तो युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए भी कुछ है? कोई पुरस्कार? जी, एक पुरस्कार की घोषणा हुई है। कौन सा? राजस्थान युवा आइकॉन पुरस्कार के अंतर्गत 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 1 लाख रुपए, ये युवाओं के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है। हाँ, और ये महोत्सव सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है। मतलब? एक राज्य स्तरीय आयोजन भी हो रहा है। कब से कब तक? 7 से 12 जनवरी 2026 तक जिला, संभाग एवं राज्य स्तर पर युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। बहुत बढ़िया। अब हम अगली खबर पर आते हैं। और आखिरी खंड में हम बात करेंगे रक्षा उत्पादन और कुछ अन्य मुख्य तथ्यों की। ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो रक्षा उत्पादन को लेकर क्या खबर है? एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन 1.51 लाख करोड़ के ऐतिहासिक स्तर को पार कर गया है। 1.51 लाख करोड़ रुपए, ये तो वाकई ऐतिहासिक है। जी, और सिर्फ उत्पादन ही नहीं, निर्यात में भी बढ़ोतरी हुई है। रक्षा निर्यात वो कितना रहा? रक्षा निर्यात 23,622 करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। 23,622 करोड़, मतलब अब हम एक बड़े निर्यातक भी बन रहे हैं। बिल्कुल, और इसका एक नीति आधार भी है। वो क्या है? मेक इन इंडिया एवं आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। आत्मनिर्भर भारत, इसी के तहत ये सब हो रहा है। जी, एक रणनीतिक पहल का भी जिक्र है। कौन सी पहल? मिशन सुदर्शन चक्र के माध्यम से भारत की रक्षा क्षमता में उल्लेखनीय मजबूती आई है। मिशन सुदर्शन चक्र, और अंत में एक और ऑपरेशन का जिक्र है। हाँ, राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में जी, ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद के विरुद्ध भारत की अटूट प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में रेखांकित किया गया। तो ये सारी खबरें मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाती हैं। सही, आत्मनिर्भर और सुरक्षित भारत की तस्वीर। यदि आपको यह व्याख्या पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल विकास जाजिम को सब्सक्राइब करें। इस ऑडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपने सुझाव और विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।